जय हिंद दोस्तों। देखिए, अपनी पिछली वीडियो में हमने 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 34 से। ठीक है। और गाइस, डेट आप सभी को पता चली गई है एग्ज़ाम की, जो अपने एग्ज़ाम की डेट है। कहा जा रहा है कि जुलाई तक अपना जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक न्यूज़ और है कि जो यूपी पुलिस की वैकेंसी है वो संविदा पर होने वाली है। क्या आपको लगता है कि हमारी यूपी पुलिस की वैकेंसी संविदा पर हो जाएगी? और बात है असिस्टेंट ऑपरेटर के रिज़ल्ट की, तो वो भी हमारा लगभग अगले महीने तक आ जाएगा, जिसमें कि हमारी डेट कंफर्म लगभग हो चुकी है। बस हमें इंतज़ार है अपने रेडियो ऑपरेटर की। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेस कैसी चल रही है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 33 कर चुके हैं। अब यहाँ पे 34 करने की बारी है। क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी। देखो, क्वेश्चन वर्तनी के क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, क्योंकि वर्तनी के क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम में 1 से 2 पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो कुछ चंद क्वेश्चन करके ही हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि वर्तनी आप सभी को पता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमसे क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन आता नहीं है वो। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा, कि उच्च शुद्ध वर्तनी का चयन करना है मुझे। कवियत्री इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है? देखिए, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवियत्री कौन सा? देखो, वैसे पहले कभी भी मात्रा नहीं लगेगी कवियत्री में, तो वैसे पहले यहाँ पे भी तो ये भी गलत, यहाँ पे है तो ये भी गलत, और यहाँ पे है तो ये भी गलत। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। आबकारी विभाग 2016 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ मूव करते हैं। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे आपको बतानी है। आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी कैसे लिखती है? तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है बताइए। ये तो बात आप ध्यान रखिएगा कि आशीर्वाद में छोटी की मात्रा तो नहीं आएगी, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो या तो ये सही है ऑप्शन नंबर ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ठीक है। तो आशीर्वाद होता है, क्या होता है? आशीर्वाद होता है। ठीक है। तो आशीर्वाद होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मात्रा रै की से के बाद लगी हुई है तो वो से पहले पढ़ी जाएगी, यानी कि वो एक शब्द पहले पढ़ी जाती है, तो ये होगा आरसीवाद। क्या लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में? आरसीवाद। तो ये गलत हो गया। हमें तो आशीर्वाद चाहिए ना, तो आशीर्वाद ऑप्शन नंबर ए में सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर अगला बताएंगे। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे छाटनी है। लोअर थर्ड परीक्षा 2016 में हुई थी, उसमें पूछा गया था। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो देखो अभ्यस्त की बतानी है ना। तो अभ्यस्त, तो लास्ट में थे तो आएगा नहीं, बिल्कुल गलत है सर। अभ्यस्त बी की मात्रा भी नहीं आएगी, और जो इसमें भय बनेगा ये भी आधा बनेगा। तो अभ्यस्त मेरा ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, तो ए आधा भय, ये आधा से तय, अभ्यस्त होगा ये वाला। ठीक है। चलो अगला बताएंगे। यहाँ पर हमारा उच्च श्रृंखला जो शब्द लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? उच्च श्रृंखला। ठीक है। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखला आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। बताएंगे 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता। ठीक है। तो खलता तो लास्ट में सब में सही लिखा हुआ है। देखो, डबल च तो नहीं आएगा, ये तो हमको पता है कि 6 तो जरूर आना है। यहाँ भी 6 नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ भी 6 नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो उच्च श्रृंखलता में आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा बहुत अच्छे से, कि इसमें 6 जरूर आएगा। क्या आएगा? 6 जरूर ही आएगा, और 6 के नीचे रे टंगा हुआ आएगा। तो ये उच्च श्रृंखलता हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 38। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य है ना, महात्म्य जो है यहाँ पे इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 38 की? तो महात्म्य, महात्म्य देखो यहाँ पर जो है माँ, मैं के बाद में आकर दंड नहीं, ये गलत है। यहाँ पर भी माँ के बाद में आकर दंड नहीं, ये भी गलत है। ठीक है। बाकी और कौन सा है? महात्म्य होता है। ठीक है, मैं। तो महात्म्य के अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें जो मैं बनता है ना वो भी आधा बनता है, और जो तय बनता है ना वो भी आधा बनता है। तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि माँ हाथ में, तो माँ हा पूरा बना हुआ है, लेकिन आधा तय बना हुआ है, आधा मैं है, और यह है, तो महात्म्य हो जाएगा ये। ठीक है। तो 38 का बी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन आंसर बताएंगे। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदोपरांत, कवियत्री। देखो, कवियत्री तो हमने अभी भी पढ़ा है कि उसमें वैसे पहले कोई मात्रा नहीं होती, तो ये तो गलत हो गया।
ठीक है। अच्छा, पूजनीय में क्या होता है सर? पूज्य या पूज्यनीय? पूज्यनीय आपने कभी सुना है इससे पहले कि पूज्यनीय होता है? तो पूज्यनीय भी गलत हो जाएगा, वो होता है पूजनीय। और पूजनीय कैसे लिखते हैं हम? सिंपल, पूजनीय, ये मेरा क्या हो गया? पूजनीय हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं सर पूजनीय तदोपरांत। तदोपरांत, अच्छा तदुपरांत कैसे लिखा जाता है? तदुपरांत होता है या फिर तदुपरांत होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, तदुपरांत नहीं होता, वो होता है तदुपरांत, यानी कि उसमें ऊ की मात्रा लगती है, तो ये भी गलत। अंत्याक्षरी में यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंत्याक्षरी में भी आप एक बात याद रखिएगा कि इसमें आधा न आता है और आधा ही तय आता है। और अंत्यक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है, या के बाद में आ का डंडा भी जरूर होना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 बताएंगे क्या होगा। कौन सा इसमें शब्द जो है वो शुद्ध है? स्वतंत्र, 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 स्वतंत्र। 40 का सही आंसर बताएंगे क्या होगा। तो देखेंगे, तो यहाँ पर 40 में का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र। मेरा ये वाला सही हो जाएगा, स्वतंत्र। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। देखो ये शब्द आपके सामने आएगा तो आप यहाँ पर पहचानने में गड़बड़ मत कर देना, ये स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है। यहाँ भी स्व के बाद में आका डंडा नहीं है तो ये भी गलत है। यहाँ भी स्व के बाद में आका डंडा नहीं है तो ये भी गलत है। यहाँ पर आधा डंडा तो है, एक आका डंडा तो है, लेकिन डबल तय नहीं आएगा उसके अंदर। ठीक है, उसमें आएगा त्रय, तय त्रिशूल आएगा, ये वो भी आधा ऐसे करके। ठीक है, तो स्वतंत्र के अंदर एक तो आका डंडा आना जरूरी है और डबल तय नहीं आएगा, उसमें त्रय त्रिशूल आएगा। ठीक, ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा, माइंड में क्लिक करेगी आपके। अगला यहाँ पे बताएंगे धोबिन कैसे लिखा जाता है। धोबिन कैसे लिखा जाता है? तो धोबिन को आप देखो यूपी यूडीए में क्वेश्चन पूछा गया था, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो धोबन कैसे लिखोगे? धोबिन होता है वो या धोबिनी? देखो धोबिनी तो नहीं होता, ये तो आपको पता है। धोबीन होता है या धोबिन होता है? हम बोलते हैं धोबिन कहाँ जा रही है ना। धोबिनी भी नहीं होता, ना ही धोबीन होता है, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धोबिन बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 42, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, इसमें भागीरथी कौन सा सही लिखा हुआ है ना। तो देखो भागीरथी के बाद में एक तो आका डंडा आना बहुत जरूरी है, यहाँ पर भी नहीं, ये गलत, यहाँ पर भी नहीं, ये भी गलत। यहाँ पर है तो डी वाले ऑप्शन में भागीरथी है ना, लेकिन इसमें ई की मात्रा छोटी लगा दी इन्होंने, और ई की मात्रा छोटी नहीं आएगी, भागीरथी बोलते ना, भागी ऐसे थोड़ी बोलते हैं, भागीरथी ऐसा बोलते भागीरथी, यानी कि थोड़ा खींच के बोलते हैं, और खींच के बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, भागीरथी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 43 कि विरहिणी की संधि जो है वर्तनी क्या हो जाती है? विरहिणी। तो विरहिणी कैसे लिखोगे यहाँ? विरहिणी। ठीक है, बताओ। तो देखो विरहिणी ये तो गलत है, क्योंकि इसमें ए की मात्रा लगी हुई है ना। है से पहले है के बाद में मात्रा लगेगी, और ना ही यहाँ पर है हमारी है पे मात्रा है। ठीक है, तो देखो विरहिणी यहाँ पर भी है की मात्रा है, यहाँ पर भी है की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर रै के पास भी आगे ई की मात्रा आ गई है ना, विरहिणी हो गया वो, तो विरहिणी नहीं होगा यहाँ पर, वो खाली विरहिणी होगा। वो क्या होगा? विरहिणी। क्या होगा? तो वो होगा वीर, क्या होगा? विरहिणी, ये होगा विरहिणी। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे याद रखोगे, विरहिणी होता है वो। आई बात समझ में? चलो पेन थोड़ा मोटा कर लें अपन। तो ऑप्शन आपको बस समझ में आई, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका कलर भी मैं रेड कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर क्या होगा? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? यहाँ पर देखो आनुषंगिक होगा, आनुषंगिक होगा, या फिर अनुषंगिक होगा, या फिर आनुषंगिक होगा। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पर ए, बी या सी। तो देखो आनुषंगिक होता है ना कि अनुषंगिक, तो यहाँ पर अनुषंगिक ये भी गलत ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आ के बाद में आ का डंडा नहीं है ना, आनुषंगिक नहीं होता। ये तो आपको पता है कि आनुषंगिक में पेच रस आएगा। अगर आपको इतना पता है तो आप इसको भी गलत कर दोगे, बस आप ऑप्शन नंबर सी को सही करोगे। तो कैसे लिखा जाएगा सर जी आनुषंगिक? आनुषंगिक ऐसे लिखा जाएगा आ, ठीक है, नु संग, ये पेच रस हो गया, ठीक है, और गिक, तो ये हो गया आनुषंगिक। तो ऐसे आप याद रखिएगा। एक बार ना लिख के हम जरूर देखो, वीडियो तो हम देख ही रहे हो, एक बार हाथों हाथ लिख के जरूर देखते रहो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले हम यहाँ पे करा रहा हूँ, जो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें। ये तो आपको पता ही चल रहा लग गया होगा। ठीक है, चलो
आपको पता है ना वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध हो जाएगा। परीक्षा कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग परीक्षा देने जाते हो, आपके सामने परीक्षा कई बार आता है, तो परीक्षा बिल्कुल सी ऑप्शन सही है, इसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं परीक्षा को हम, पे रे उसके ऊपर बड़ी की मात्रा और 6 क्षत्रिय और आ, तो ये हो गया परीक्षा। ठीक है, चलो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। अनुग्रहित कैसे लिखा जाएंगे ये बताएंगे। अनुग्रहित देखो आ के बाद में मतलब ए के बाद में आकर डंडा तो नहीं आई, अनुग्रहित तो नहीं होता, तो इसको तो मैं ऐसे काट दूंगा, वैसे कट गया ये तो। ठीक है, और इतना भी आपको पता होगा कि जो अनुग्रहित होता है उसमें रीरी वाली मात्रा लगती है, कौन सी, री से ऋषि वाली। तो ग्रहित तो ये भी गलत है, फिर लिखा हो इसमें रीरी वाली मात्रा है ही नहीं, इसमें रे से ऋषि वाली मात्रा इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचता है, बी बचता है अनुग्रहित। तो कैसे लिखा जाएगा सर, लिखा जाएगा ए न उस पर छोटे ओ की मात्रा। ठीक है, फिर लिखा जाएगा सर जी गै उसके बाद रीरी वाली मात्रा, सॉरी क्या लिखा जाए ग्रह। ठीक है, और हित बड़ी ई की मात्रा आएगी अनुग्रहित पर, ध्यान रखना अनुग्रहित। तो अनुग्रहित ऑप्शन नंबर 46 का बी में सही लिखा हुआ है। ठीक है, अनुग्रहित। अब इसमें त्रुटि पता कैसे देगा, वो आपको ऐसे देगा कि इसमें छोटी की मात्रा लगा देगा, है ना, ऐसे कर देगा वो है के ऊपर छोटी की मात्रा और हित, तो हित गलत हो जाएगा ये, बाकी असलियत में हित ऐसे लिखा जाता है हित, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 47 बताएंगे क्या होगा। देखो नर्क कैसे लिखते हो आप लोग, नर्क, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि नरक में जाएगा तो नरक में, तो नरक भी यहाँ पर क्या होता है, सही होता है ना, और जबकि अन्य यहाँ पर नर्क कई बोलते हैं नर्क, है ना, तो यहाँ पर नर्क और नरक दोनों में से जो सही होगा वो नरक ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि स्वर्ग और नरक होता है, नर्क नहीं होता, तो ये तो गलत, इस पर कन्फ्यूज मत होना, ये तो कोई शब्द है ही नहीं क्योंकि इस पर मात्रा पहले लग गई, ये भी कोई नरक हो गया ये, तो ए हो गया। तो नरक कैसे लिखा जाएगा सर, ऐसे न रे के, ये क्या हो गया, नरक हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 बताएंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी, तो टिप्पणी आपने कई बार पढ़ा होगा, टिप्पणी कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी सही लिखा हुआ है टिप्पणी में। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टे छोटी की मात्रा आधा पे पूरा पे, उसके बाद अणे और उसके बाद बड़ी की मात्रा, तो ये हो गया टिप्पणी, क्या हो गया ये, टिप्पणी हो गया। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर अपना 49। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पर आप देखो आपको अशुद्ध बतानी है, अशुद्ध लंगड़ बुझक्कड़ कोंकण या भुक्कड़। तो देखो अब यहाँ पे कौन सा शब्द जो है वो सही है, अशुद्ध गलत गलत है, गलत छाटना तो आसान होता है। देखो लंगड़, लंगड़ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है सर, बुझक्कड़ बुझक्कड़, ठीक है बुझक्कड़ भी सही लिखा हुआ है। कोंकण कोंकण भी सही है, लेकिन जो भुक्कड़ है ना ये गलत है। आप पूछोगे भुक्कड़ कैसे लिखा जाएगा, फिर भुक्कड़ ऐसे लिखा जाएगा भय, क्योंकि भुक्कड़ के अंदर ना आपको कै की आवाज़ आ रही होगी, भुक्कड़ है ना, तो भय ऊ अध कै, ठीक है भय ऊ अध कै खे और अड़े, खे ठीक है और अड़े, तो ये क्या हो गया, भुक्कड़ हो गया। क्या हो गया ये, भुक्कड़ मेरा यहाँ पर हो जाता है। आई बात समझ में। ठीक है सर, अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। 50 में क्या होगा, किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर जो है वो शुद्ध हो जाती है, ये आपको मुझे बताना है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, देखो ध्यान से, अशुद्ध है, इसको बहुत ध्यान रखना है। निर्नुनासिक छिद्रान्वेषी गतर्थ या अंत चेतना। इस क्वेश्चन को गलत करोगे आप जरूर, बताओ 50 का सही आंसर क्या होगा। 50 में का सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, बताएंगे सही आंसर। तो देखो यहाँ पर मेरा निर्नुनासिक भी सही लिखा हुआ है, अंतस चेतना भी सही लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो मेरा छिद्रान्वेषी है वो मेरा गलत लिखा हुआ है। और छिद्रान्वेषी के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके अंदर पेचरा से आता है, और इसमें तो पेचरा से है नहीं, तो यही क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। बाकी निर्नुनासिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, गतर्थ है, गतर्थ ये लिखा हुआ है, गत्यर्थ क्या लिखा हुआ है, गत्यर्थ। ठीक है, तो गत्यर्थ भी आप लोग एक बार लिखना सीख लेंगे कैसे लिखा जाता है गत्यर्थ। तो गै, ठीक है तय आधा तय ये थे और उसके ऊपर माँ की मात्रा रे टांग दिया। ठीक है, तो ये हो गया गत्यर्थ। आई बात समझ में। ठीक है, अंत चेतना सॉरी छिद्रान्वेषी कैसे लेके जाएंगे अब, तो देखो पहले तो 6 ही बनेगा हमारा। ठीक है, ये बन गया हमारा 6। ठीक, तो ये हो गया 6। उसके बाद है अपना यहाँ पर द्रय
ठीक है। ये हो गया छिद्रा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक तो सेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आधन है, बिल्कुल सेम है। वह, उसके ऊपर एक की मात्रा, ये भी सही है। बस बड़े साई की जगह यहाँ पर पेचरा सा लगना था, बाकी ये सही लिखा हुआ था। तो छिद्रान वेसी। आई बात समझ के, बाहर या अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो, तो यहाँ पर छिद्रान वेसी की आपको समझ में आ गई। छिद्रान वेसी यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 51 में बात करेंगे, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है वो कौन सा है? शुश्रूषा, 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 शुश्रूषा। तो शुश्रूषा कैसे लिखा जाता है ये मुझे आप बताओगे। 51 में सही आंसर क्या होगा? तो देखो, तो यहाँ पर शुश्रू में है ना, तो शुश्रू में तो बड़ा सा बनता ही बनता है, पेचर से भी बनता है। तो पेचर से भी सम में है, बड़ा सा भी सम में है, बस इनमें इन्होंने आगे पीछे कर दिया। तो देखो, इसका जो शुरुआत होगी वो बड़े सै से होगी। किससे होगी? बड़े सै से। तो कैसे लिखे जाएंगे सर जी? बड़ा सै, छोटे की मात्रा, ये हो गया सु, ठीक है। ये क्या हो गया? सु, ठीक। उसके बाद में श्रय, उसके बाद में क्या आएगा? श्रय आएगा, और श्रय के ऊपर आएगी बड़े की मात्रा, और पेचरा से और आ, तो ये क्या हो गया? शुश्रूषा। अब ऐसा देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो इसमें तो है नहीं बड़ा सा, ना इसमें बड़ा सा, ना इसमें बड़ा सा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो शुश्रूषा आप लिख के देख लेना, एक बार अपनी कॉपी पे लिख के देख लो। ये वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो अक्सर गलत हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, और ठीक नहीं हो पाते हैं आसानी से ये। चलो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। ईर्षा कैसे लिखा जाता है? ईर्षा। अब ईर्षा से भी सवाल आता है, तो बताओ कैसे लिखोगे यहाँ पे ईर्षा? तो ईर्षा आप जब लिखना चाहोगे, क्या ये ईर्षा लिखा हुआ है? नहीं, गलत, गलत है ये सर, ठीक है। ईर्षा देखो है ये सही, लेकिन इनका तरीका गलत है। ईर्षा के अंदर ये आता है, ये क्या आता है? ये, और यह तो इनमें कोई इसमें नहीं है, एक में ही है बस, डी वाले में, तो यही सही हो जाता है। तो ईर्षा कैसे लिखेंगे सर जी? बड़ी ई, ठीक है, आधा पेज चरा से, उसके बाद ये, और उसके ऊपर आ के ऊपर रे टांग देंगे, तो ये हो जाएगा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? ईर्षा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 53 पे आ चुके हैं। हाँ, ओके, बताएंगे क्या होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा हो जाता है? देखो, आप सबके क्वेश्चंस के आगे डेट जरूर देखते रहना, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी, देखो यहाँ पर आपको अशुद्ध वर्तनी देखे नहीं है, यानी कि इसमें 3 जो है वो सही लिखे हुए होंगे, तो आपको गलत छाटना है। मुझे तो दिख गया, आप बताओ कौन सा है। इसमें उज्ज्वल जो है वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। बाकी उल्लंघन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मनोरथ बिल्कुल सही है, वत्सल बिल्कुल सही, लेकिन जो उज्ज्वल है ना, उज्ज्वल गलत है। क्यों सर उज्ज्वल क्यों गलत है? तो उज्ज्वल के अंदर आपने पढ़ा होगा सर जी, उसके अंदर 2 जय बनते हैं। क्या बनते हैं? तो 2 जय बनते हैं। ये हो गया उज्ज्वल लिखा हुआ, ठीक है। वो आधा जय, पूरा जय, वह और लय, तो ये हो गया उज्ज्वल। आई बात समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 54, दुर्निवार का संधि विच्छेद आपको बताना है कि सर जी दुर्निवार का संधि विच्छेद क्या हो, कैसे लिखा जाता है दुर्निवार? तो दुर्निवार लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो आपके पास न होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर न बिल्कुल है, और दुर्निवार, दुर्निवार रे पूरा नहीं आएगा, देखो आधा आएगा, तो ये भी गलत है। और दुह ये तो हो नहीं सकता, तो ये सही हो गया। क्यों सही हो गया सर? क्योंकि देखो, द के ऊपर छोटी की मात्रा बिल्कुल सही है, फिर आएगा निवार। क्या आएगा? निवार लिख दिया मैंने, निवार, निवार तो सबको लिखना आता होगा, निवार, निवार ये गलत लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है। निवार ये तो सही था, ठीक है, ये सही था, लेकिन यहाँ पर जो रे इन्होंने बनाया था ना, रे, रे इन्होंने बहुत गलत बना रखा था। रे जो आएगा इसमें यहाँ टंगेगा, ठीक है। तो अब हो गया दुर्निवार। क्या हो गया ये? दुर्निवार। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। 55 में क्वेश्चन बताएंगे, ऊँटों का जा रहा था, क्या जा रहा था? तो ऊँटों का काफिला जाता है क्या? ऊँटों का कारवा जाता है, या ऊँटों का जत्था जाता है, या फिर ऊँटों का बेड़ा जाता है? तो ऊँटों का जो जाता है वो यहाँ पर काफिला चलता है एक साथ में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऊँटों का काफिला जा रहा था। क्या जा रहा था? काफिला जा रहा था, ठीक है। चलो, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? 56 का, ठीक है। तो देखो, क्या यहाँ पर सही कौन सा हो जाता है? पूजनीयता गलत है, पूजना गलत है, अंतर्धान बिल्कुल गलत है, यह तो अंतर्धान में आता ही नहीं है। अहिल्या, अहिल्या भी गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 द्वारका यहाँ पर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। द्वारका कैसे लिखा जाएगा? द्वारका, तो द उसमें वे टांग देंगे, ठीक है, आ रे के आ, द्वारका। आई बात समझ में? ठीक है सर जी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये कैसे कैसे सही लिखा जाता है। अगर आपको पूजनीय लिखना है तो आपको एक तो आधा जय नहीं बनाना, तो पूजनीय ये सही हो जाएगा। अंतर्धान में आपको आधा ध्यानी बनाना, तो ये सही हो जाएगा। अहिल्या में आपको कहीं भी मात्रा नहीं लगानी, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो है वो यहाँ पे शुद्ध हो जाती है, ये आपको मुझे बताना है। तो कौन से की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है? पर 57 का सही आंसर होगा सन्यासी, अकाल। अकाल में तो एक के आल अकाल होता है वो। अनुग्रहित अभी अभी हमने लिखा था, उसमें रह की मात्रा आती है। आजीविका गलत लिखा हुआ है, तो सन्यासी से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आप सोचो, आप कहोगे सर सन्यासी जो कैसे तो लिखा जाता है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। सन्यासी के अंदर अंक की बिंदी भी आती है, ठीक है, और आधा न भी आता है, और यह भी आता है, सा भी आता है, तो सन्यासी ये लिखा गया। ठीक है, चलो ये बात ध्यान रखेंगे आप बहुत अच्छे तरीके से। चलो गाइज, ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।